नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है 15 अगस्त का वीडियो। और यहाँ पे निकल रही है झांकियाँ। पहले तो बहुत ज़्यादा इतना होता नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं स्कूल वगैरह। और भाभी बोल रहे थे कि पहले तो एक ही आती थी, लेकिन इस बार 2-3 झांकियाँ सी निकाल ली। स्कूलों की तरफ से होता है, परमिशन वगैरह लेके ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये किसी स्कूल ने 15 अगस्त के दिन निकाली हुई थी। और सच में जब इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो अपना टाइम याद आ जाता है कि हाँ भाई, जब हम स्कूलों में होते थे तो छुट्टियाँ, मतलब सॉरी, छुट्टी नहीं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। आजकल तो क्या है कि एक दिन पहले बच्चों को सेलिब्रेट करवा देते हैं, उसके बाद 15 अगस्त वाले दिन छुट्टी रहती है। ज़्यादा करके स्कूल का स्टाफ जो है वही स्कूल में रहता है, या 2-4 बच्चे जिनको कहीं परफॉर्मेंस देनी होती है वो वाले। नहीं तो सबकी छुट्टी कर देते हैं। हमारे ओम शिवाय का खुद यही हो रखा था कि उनको 1-2 दिन पहले ही वो स्कूल में ही जन्माष्टमी और 15 अगस्त सेलिब्रेट करा दिया, उसके बाद फिर उनकी छुट्टी कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए जी, ये थी दूसरे स्कूल की। इससे पहले जो गई वो एक स्कूल की थी, ये थी दूसरे स्कूल की। और इसमें मतलब ये काफ़ी अच्छी झांकी इन लोगों ने निकाल रखी थी। जो इससे पहले वाली थी वो उन्होंने फर्स्ट टाइम निकाल ली थी, लेकिन ये वाली जो है ये हर साल निकलती है। तो मतलब लास्ट ईयर भी निकली होगी, भाभी यार बता रहे थे। तो अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों को देख के। और ये वाली जो झांकी है, इस मतलब कह रहे थे भाभी कि इसके साथ पुलिस वाले हमेशा रहते हैं। तो भाई देखिए, सभी का ही है कि कोई भी ऊंच नीच ना हो या कोई भी वैसे ना हो, तो इस करके ध्यान रखते हैं। तो जी बस यहाँ पे हमने पहले तो 3-4 झांकियाँ देखी, आप भी देखिए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने किए काम। तो जी झांकी वगैरह देख ली, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलिए करते हैं कुछ और। अगले दिन थी कृष्ण जन्माष्टमी। तो उसके लिए भाभी कहने लगी कि दीदी ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़े से लड्डू वगैरह बना लेते हैं। चुलाई जो है वो भुनी हुई मिलती है, तो उसके लड्डू बनाने थे। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो भाई, और बच्चे भी खा लेते हैं। चलिए, मैं कहा चलिए इसी बहाने सिर्फ बच्चे खा लेंगे या कुछ भी। तो वो, तो यहाँ पे भाभी ने शक्कर ले लिया है, जो चीनी की, सॉरी, शक्कर की चाशनी होती है जिसमें चुलाई के लड्डू बनते हैं। और ये हमने मंगवाई थी। तो पहले जो मंगवाई उसको छान के देखा ना, तो उसमें हमें लगा कि मतलब कुछ है, कीड़े से टाइप लगे हमें। तो फिर हमने वो वापस करके दोबारा मंगाई थी। तो उसको हम देख रहे हैं छान छान के कि इसमें तो कुछ नहीं है, तो इस वाली में नहीं था। क्योंकि दुकान वाले क्या करते हैं ना कि ये हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ना छानते नहीं इसको, चुलाई को। तो उसमें कीड़े वगैरह कुछ भी हो, कीड़े भी छोड़ी, लेकिन बहुत ही नीचे धूल मिट्टी सी इसमें से तुसा सा बहुत निकलता है। तो पहले तो अपने आप ही घर पे बनाते थे, चुलाई भूनते थे अपने आप ही घर पे, उसके बाद लड्डू बनाते थे। लेकिन अब भुनी हुई मिल जाती है, तो उसको लाके बस फिर ये हमने किया। तो अगर आप लोग भी चुलाई वगैरह कहीं बाहर से ले रहे, तो फिर उसका ये है कि आप उसे छान के तब करिए। और देखिए, ये जितना प्रांत में है ना उधर वाली में, ये चुलाई में से ही निकल रहा सारा जितना भी है। तो यहाँ पे ये ओम तो चिपकू ही हो रहा मेरा, कहता ये तो मेरे पीछे पीछे ही रहता है। तो यहाँ पे मैं और भाभी बात भी कर रहे हैं, और ये भी। तो इसके बाद जब चाशनी एक तार से की हो जाती है ना, तो तब इसको इसमें डाल लेते हैं। और ये भी हमने छान के डाल ली चाशनी भी, क्योंकि शक्कर वगैरह में काफ़ी जो है तिनके वगैरह से होते हैं। क्योंकि शक्कर जब बनती है तो वो प्रोसेस शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि किस तरीके से बनती है। सफाई वगैरह का उतना ध्यान तो रखा नहीं जाता, तो इसीलिए जब इसको चाशनी बनाते हैं तो इसको फिर हम छान लेते हैं। और यहाँ का ना वीडियो सारा कट गया, मेरा फ़ोन डाउन हो गया था। तो जितने भी लड्डू बनाने का जो प्रोसेस था वो हमारा सारा आपके साथ में से मिस हो गया। तो यहाँ पे बने हुए लड्डू है, और इधर वीडियो कॉल पे आंसू थी, तो भाभी आंसू को कह रही थी कि लो दीदी खा लो, ये बस सबसे बड़ा लड्डू, ये खा लो आप।
तो यहाँ पे हम रख रहे थे डब्बे में लड्डू, और उसके बाद जो बचेंगे वो अलग चीज में रख देंगे। तो थोड़े से ही सोच रहे थे बनाने के लिए, 1 किलो के लगभग ही चाशनी, सॉरी वो हमने मंगवाई थी, क्या बोलते हैं उसको, चुलाई, लेकिन उसके काफी सारे लड्डू बन गए। तो एक डब्बे में तो इसमें आ गए, और इसके बाद जो बचे थे वो थोड़े से उसमें कर लिए थे। तो जी बस इस तरीके से। और फिर ये सोच रहे थे कि चलो मावा वगैरह निकाल लेंगे थोड़ा सा, गाय दूध इतना तो देती नहीं और मिस्त्री वगैरह लग रहे, तो इतना बचता भी नहीं है। तो फिर उसमें ये हुआ कि भाई थोड़ा सा मावा निकाल लेंगे, क्योंकि पेड़े जो है वो हमारे यहाँ प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं, थप्पे देते हैं ना, तो पूरी के साथ पेड़े चढ़ते हैं। अब आप फिर कहोगे कि क्या है ये, तो जी बस कुछ इसी तरीके से है। तो यहाँ पे ननद भाभी ने मिलकर दोनों ने बना लिया है लड्डू। तो जी शाम का टाइम हो गया और मैं बैठी थी लेके कपड़े की, कपड़ों की तय करूँगी, ऊपर से लेकर आई मैं, और बारिश देख के सुबह से बच रहे कि बारिश ना आवे ना आवे ना आवे, लेकिन शाम होते होते बारिश आ ही गई। भाभी कहाँ गई? भाभी कौन सी गुफा में? अच्छा है तेरे मजे तेरे यार है, दोनों हाथों में लड्डू खेलने लगे। ऐसा क्या है कि दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू। और तो कर बेसन नहीं भूनना, नहीं है एक में मावे का होता है, एक में बेसन का होता है। और गर्मी सी हो रही ना, तो बारिश मस्सी निकल जाएगी। हम तो कपड़े तय करने की सोच रहे थे, बारिश आ गई। हाँ बारिश में मजा ही कुछ और है। बारिश में पलियां आज मिलने के नहीं तुझे, ये कल के लिए बन रहे जन्माष्टमी के लिए, ये तैयार हो रहा चूच बनाओ। लड्डू भी कल को मिलेंगे, पेड़े भी कल को मिलेंगे बेटे को, आज तो नहीं, कल को कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे टू यू है ना। जब तेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है तब भी तो केक काटते हैं, कान्हा जी के लिए ही बनाते हैं। तो फिर मेरा तो जिस दिन कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाई थी उसी दिन तो है। हाँ बस हमने तुझे ठा लिया था उसी दिन गोवर्धन पर्वत उठा था, हम तुझे ठा कर ले आए थे घर। चलो भाई, चलो जी बारिश रुक गई थोड़ी सी, और मैं कर लूँ कपड़ों की तय। भाभी वो कर रही है अपना, कपड़े भी रखने जरूरी है। एक बैग साथ हम भी देख लो, बैग में सेफ रहे, कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते, धूल भी नहीं आती। चले आओ चलो कपड़ों की तय करेंगे। नहीं जाना नहीं अभी, ज़्यादा मीठे से भी नहीं बढ़िया लगते, फिक्के फिक्के से वो खट्टे, वो उसमें तो ऐसा लग रहा था ना जाना जड़ेगा। तुमने इसमें तुमने पूरा मिला लिया क्या? मगर कभी घर का भूनती हो नारियल का बुरादा क्या हो? अभी पूरे में ही कोट कर रहे हैं आप इसे, नारियल का बुरादा नहीं है शायद रखा है। आला हमने और काम बढ़ा दिया, रखा था मैंने, देखा था, मुझे भी लग रहा है। हाँ चल भाई आजा, तेरी भी क्लास लगावेंगे, आजा। अरे भी है, या तो चूंच से पीछे पीछे ही रहेगी मेरी। चलो भाई, तो जी यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी इधर, तो मैं करने लगी थी कपड़ों की तय, और ओम लग रहा मेरे साथ साथ। तो कपड़ों की तय इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि प्रेस वगैरह का तो सिस्टम बन नहीं रहा, तो जो कपड़े धुलते हैं तो उनको अगर सूख गए शाम तक या अगले दिन भी सूख गए तो उतार के ला के साथ तय कर लेते हैं, तो इतने उनमें फिर सलवट नहीं पड़ते। तो क्या करें जी, देखिए अभी नहीं हो पा रहेगा, और हमारा तो रहना खाना भी सारा ज्यादातर एक ही रूम में हो रहा है, किचन ने 10 जगह बदल दी, तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। तो बस ये है कि सारी चीज़ों को करना पड़ता है, अपना मैनेज कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे भाभी जो है वो मावे के शायद पेड़े से बना रही थी, तो मावा हमने ना एक दिन पहले निकाल लिया था, जरा सा ही निकला था, बस यही था इतना, ये एक कटोरी सी में थोड़ा सा, क्योंकि गाय के दूध का मावा ना ज़्यादा नहीं निकलता। तो भाभी इधर ही आ गए थे फिर, तो वो यहाँ पे बैठ के बात भी कर रहे थे और पेड़े भी बना रहे थे। तो बस मैंने कपड़ों की तय की, इतना इतना भाभी ने किया है ये वाला काम। और इसके बाद बस भाभी को जाना था नीचे दूध निकालने के लिए, तो मैं कहा मैं क्या करूं, तो ये कपड़े वगैरह रख के जहाँ रखने थे, मेरे तो बैग में ही है, भाभी हर के भी इधर उधर ही है थोड़े से, क्योंकि सामान फैला पड़ा तो रखने का प्रॉपर है नहीं। तो फिर भाभी चले गए थे नीचे, तो मिस्त्री जी भी चले गए थे, तो हमने सोचा, मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि लकड़ी वगैरह का बहुत सारा सामान पड़ा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और फिर ये फर्श वगैरह बाद में भी धुलने हैं, तो जितना फर्श पे पड़ा रहेगा वो सारा चिपकेगा ही। तो अभी जो मेन कलर है वो तो हुआ ही नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं था, लेकिन अभी तो हो गया, लेकिन तब तक नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं झाड़ू लगाने लगी थी, मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, जो मोटा मोटा सा कूड़ा है वो तो उठ ही जाएगा। इस वाले कमरे में इतना नहीं था,
लेकिन जो बाकी के 2 रूम थे उनमें बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो इसी में तो ये जो पुट्टी इन लोगों ने घिसी थी तो वो पुट्टी का ही ये पाउडर सा था। तो यही इसमें तो यही हुआ इतना ही। बाकी जो है दूसरे जो रूम थे हमारे ये वाला देखे इसमें लकड़ी का काम हुआ तो इसमें देखे कैसा फैला पड़ा है बिल्कुल। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ और बहुत टाइम लग गया इस कूड़े को भरने में। मैंने कहा चलो जी टाइम भले ही लगे लेकिन करना तो है ही। साथ के साथ जितना हम समेट देंगे उतना अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में भी अपने आप को ही करना है। ये तो है नहीं कि बाद में कोई और करेगा। तो साथ के साथ रोज के रोज का हमारा ज्यादातर जितना होता है हम उसे समेट ही देते हैं। और इन कमरों में तो ऐसा हुआ जहाँ लकड़ी का काम हुआ यहाँ पे तो हम बीच में गए नहीं क्योंकि सारे में ही फैला पड़ा था। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सारे में ही लक्कड़ वगैरह पड़ा था। तो हम ज्यादा इसलिए नहीं जाते कि कई बार भाई हमें पता नहीं होता लेकिन कोई सामान जरूरी हो हमारे लिए तो लकड़ी का टुकड़ा ही पड़ा लेकिन वो जरूरी हो तो वो कई बार कूड़े वगैरह में चला जाएगा कुछ। तो इसीलिए जब मिस्त्री वहां से निकल जाते हैं कमरे में से और उनसे पूछ के या उनसे रखवा के सारी चीज तब हम लोग कमरे में जाके फिर अपना काम करते हैं। तो ये देखिए कितना हो रहा था। तो बस इस रूम को करके क्लीन फिर मैं जाऊंगी दूसरे रूम। तो जी देखिए यहाँ पे भी इस रूम में भी क्योंकि इस रूम की हमने करी थी अलमारियां, खाली अलमारियों के पेपर वगैरह थे और उसके अलावा जो फालतू के डब्बे वगैरह पड़े थे या कुछ थे तो भाभी ने वो भी निकाल दिए थे कि भाई निकाल दो। क्योंकि वही है जब हम रख क्या करते हैं कि भाई काम आ जाएगा काम आ जाएगा काम आ जाएगा, काम वो कभी आता नहीं है और उसके बाद फिर सारा वो जमा ही होता रहता है। तो बस फिर मैंने कहा भाभी इन्हें निकाल दो क्योंकि अब से पहले तो इतने टाइम से रखा अब तक तो वो काम नहीं आया, आगे क्या काम आएगा। तो बस फिर यहाँ पे जितने भी फालतू के डब्बे वगैरह थे या टूटा फूटा जो भी सामान था वो हम कोशिश कर रहे हैं साथ के साथ निकालने की। तो यहाँ पे बस मैंने फिर इस रूम में झाड़ू लगाई और इसमें भी देखे कितना कूड़ा था, पेपर वगैरह इसमें ज्यादा थे और डब्बे से तो वैसा नहीं सामान था जैसे उधर कमरे में लक्कड़ का था ना, क्योंकि इस कमरे में लकड़ी का काम नहीं हुआ तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस इसको भी मैं साफ करूंगी और इसके बाद रह गया था किचन हमारा। किचन में भी मतलब मेन कलर तो हमारा सारे ही कमरों में रह रहा है। तो बस यहाँ से करके मैं जाऊंगी फिर किचन में और किचन में भी पुट्टी वगैरह तो होगी है। और अभी आप लोग सोचेंगे कि भाई ये दीदी आपकी जो आपने कबर्ड चढ़वाए इन पे वो लग रहा है मतलब पेंट वगैरह लग गया। तो वो अभी उनके ना ऊपर जो पन्नी आती है लेमिनेशन से वाली वो हमने उतरवाई नहीं थी इसी करके। मैंने कहा जब पेंट हो जाएगा उसके बाद हम उतारेंगे, नहीं तो फिर स्टेन पड़ जाएगा या दाग लग जाएंगे। तो बस जब कलर हो जाएगा उसके बाद हम ये सारी उतारेंगे क्योंकि उसके बाद जो फिनिशिंग है जो चमक है वो बाद में ही दिखेगी। तो जी बस यहाँ पे फिर मैंने रसोई भी करी अपनी क्लीन। रसोई करने के बाद बस फिर मैं नहाई धोई क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो गई थी तो सर धोया मैंने और फिर मैं अपना नहाई धोई। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय।